अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक तरफ तहरीक लब्बैक कलदम तहरीक लब्बैक को के साथ मामलात को ठीक करने की कोशिश हो रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ जहांगीर खान तरीन साहब को मनाने के हवाले से भी कुछ चीज़ें हो रही हैं। ये डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हुआ क्या है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पॉलिटिकल कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस कमेटी में जहांगीर तरीन साहब के मामले पर क्या डिस्कशन हुई, क्या फैसले हुए और हुकूमत अब क्या अप्रोच अडॉप्ट कर रही है कलदम टीएलपी के मसले को हल करने के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं टीएलपी की कि आज एक उलमा का वफ्द मिला है कलदम टीएलपी के सरबरा मौलाना साद रिजवी के साथ, और इस मुलाकात में उन्होंने कोट लखपत जेल में जाके उनसे जो डिस्कशन की है, जिसमें साहबजादा हामिद रज़ा साहब थे, अब्बुल खैर ज़ुबैर साहब थे और सरवत एजाज़ कादरी साहब थे और जलील शरकपुरी साहब थे। ये एक उलमा का डेलीगेशन गया था मुलाकात के लिए। उसमें ये कोशिश की गई कि साद रिजवी को कन्विंस किया जाए कि अफ़ाम तफ़हीम के साथ मामलात को हल किया जाए पुरअमन तरीके से, मज़ीद किसी किस्म की खून रेजी या शिद्दत पसंदी जो है वो ना की जाए। इस पर काफ़ी हद तक कंसेंसस नज़र आया है, लेकिन एक जो सेट ऑफ डिमांड टीएलपी की तरफ से सामने आया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें से मुतअद्दिद यानी कि 5 डिमांड सामने आई हैं और वो 5 डिमांड्स ऐसी हैं कि जिनमें से एक आध के अलावा बाकी जो 4 हैं वो तो बिल्कुल ही उन्हें समझा जाए कि ये काबिल कबूल किसी सूरत पे नहीं हो सकती। एक तो प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े भी कर दिया। तो वो 5 डिमांड्स उनकी ये हैं टीएलपी की जो आज सामने आई है, जो मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं। उसमें यह हुआ है कि एक तो उनकी पहली डिमांड तो यह है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए। दूसरी डिमांड यह है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को वजारत से बरतरफ किया जाए। तीसरी डिमांड यह है कि जो साद रिजवी हैं उन्हें रिहा किया जाए। चौथी डिमांड यह है कि टीएलपी को कलदम जमातों की फहरिस्त से निकाला जाए। और 5वीं डिमांड उनकी यह है कि जो भी गिरफ्तार कारकुनान हैं टीएलपी के उन्हें रिहा किया जाए और उन्हें शेड्यूल 4 से भी उनके नाम खारिज किया जाए। तो ये डिमांड्स हैं जो उनकी तरफ से सामने आई हैं। तो उनमें से पहली तो प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े कर दिया है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकाला जा सकता। दूसरी डिमांड वज़ीर दाखिला शेख रशीद को निकाले जाने की, वो भी मुमकिन नज़र नहीं आ रही, चूँकि ख़ुद शेख रशीद नेगोशिएटिंग कमेटी का हिस्सा हैं, तो कैसे वो डिमांड वो मान सकते हैं। तीसरी डिमांड उनकी है जी कि आप साद रिजवी को रिहा करें। मुझे नहीं लगता इस पर कोई पेशरफ हो सके, मे भी हो जाए। और चौथी डिमांड जो है वो टीएलपी को कलदम करार दिए जाने के हवाले से जो फ़ैसला है वो फ़ैसला रिवर्स किया जाए। और गिरफ्तार कारकुनान के हवाले से जो एक डिमांड है आखिरी, उसमें मुझे लगता है कि शायद किसी हद तक कोई पेशरफ्त हो जाए। किसी किस्म की इस पर डिमांड गवर्नमेंट की तरफ से मानी जा सकती है कि कुछ कारकुनान को रिहा कर दिया जाए, शेड्यूल 4 से नाम उनके निकाल दिया जाए। लेकिन ये मामला इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ेगा। इस पर एक नया नेशनल एक्शन प्लान गवर्नमेंट को बनाना होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना होगा। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने कौम से किए गए खिताब में एक तो गलती ये की कि जब वो मुखातिब हो रहे हैं कौम से, तो कौम का जो मुंतखब नुमाइंदा ऐवान है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, खान साहब को पार्लियामेंट का इख्तियार कर पार्लियामेंट को चूज़ करना चाहिए था। वहाँ जाके वो खिताब करते, पार्लियामेंट को भी एतमाद में लेते और कौम को भी एतमाद में लेते। गलतियाँ बहुत की हैं हुकूमत ने सारे मामले में। इसकी हैंडलिंग जो है वो बेहतर नहीं हो सकी, बेहतर हो सकती थी। आज जो काम आप कर रहे हैं, गलती आपने ये किया कि एक्सट्रीम स्टेप्स आपने पहले उठा लिए, एक्शन भी हुआ, गो कि वो एक और एक्शन की सूरत में रिएक्शन था, फिर आपने उन्हें कलदम भी करार दे दिया। आज आप मुज़ाकरात कर रहे हैं एक कलदम जमात के साथ, और ज़ाहिर आप मुआहिदा भी करेंगे मुज़ाकरात के बाद। अगर आप कुछ चीज़ें मान ली जाती हैं दोनों तरफ से, कुछ ना कुछ अगर कंसेंसस पैदा होता है, तो क्या आप मैसेज दे रहे हैं, आप क्या मिसाल कायम कर रहे हैं कि आप एक कलदम जमात के साथ हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है, उनकी डिमांड्स पूरी कर रही है। तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो गवर्नमेंट को कलदम करार देने के फ़ैसले पे पहले इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अगर कर भी दिया तो फिर उस पर आगे देखना चाहिए था कि हम सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। अब सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही तो फिर मुज़ाकरात कर रहे हैं उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट बेहतर अंदाज में की जानी चाहिए थी। ये अप्रोच जो अडॉप्ट की गई गवर्नमेंट की तरफ से कि एक्सट्रीम स्टेप्स पहले ले लो, बाकी स्टेप्स जो लेने वाले थे उलमा को एंगेज करना, दीगर मजहबी जो जितने रहनुमा हैं उन्हें, पर्टिकुलरली जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र के उलमा हैं उन्हें एंगेज करके
उनकी मदद से सूरत हाल को कंट्रोल करना, काबू में लाना, ये एक बेहतर अप्रोच है, लेकिन ये पहले अडॉप्ट की जानी चाहिए थी। इसमें काफ़ी ताख़ीर हो गई, कीमती जानें चली गई, पुलिस के अहलकारों की भी कीमती जानें गई, और वो लोग जो TLP की तरफ से जिनकी जानें गई वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी हमारे अपने बच्चे हैं, जो एक किसी के वरगलाने पर जज्बात में आके उन्होंने इतना आगे निकल गया कि अपनी जाने तक वो गंवा बैठे। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है जिनकी जाने गई वो सारे पाकिस्तानी हैं, हमारे मुल्क के शहरी हैं। दोनों तरफ से जो हुआ गलत हुआ। अब इसलिए जो नुकसान हो चुका है, गलत हुआ है, गवर्नमेंट की मिसहैंडलिंग की वजह से हुआ है, लेकिन आगे के लिए हमें बेहतर अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए कि मज़ीद खून रेजी ना हो। दूसरा नाज़रीन, आज जो सियासी कमेटी है प्राइम मिनिस्टर साहब जिसे हेड करते हैं, इसमें स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब हैं इस कमेटी में, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी साहब इस कमेटी का हिस्सा हैं, इसमें शफकत महमूद साहब हैं, असद उमर साहब हैं, और आज इस कमेटी में इसमें गवर्नर पंजाब भी हैं, गवर्नर सिंध भी हैं, इमरान इस्माइल साहब, और आज इस कमेटी में अलीम खान को भी बुलाया गया था, डिस्कशन हुई। और एक तो मैं आपको ख़बर ये दे रहा हूँ कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की जो हैंडलिंग है सिचुएशन की, जो उन्होंने बयानात वगैरह दिए कि मैं तो डाकिए का काम कर रहा हूँ बतौर वज़ीर दाखिला, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी, वो डाकिया नहीं यहाँ पे बल्कि वज़ीर दाखिला है, इसलिए उनके इस तरह के बयानात देने कि मैं तो डाकिए का काम कर रहा हूँ, यानी कि वो अपने आप को बरी ज़िम्मा कर रहे हैं बतौर वज़ीर दाखिला होते हुए भी। तो इस पॉलिटिकल कमेटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ उठाया गया है खान साहब के सामने कि ये चीज़ें शेख साहब को ऑन करनी चाहिए, उन्हें फ़ैसलों को ऑन करना चाहिए, आप पे पास ऑन नहीं करना चाहिए। तशवीश का इजहार किया गया है जी इस पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से। जहांगीर खान तरीन साहब का जिक्र खैर हुआ इस कमेटी के अंदर, उनकी तरफ से एक तो जो 21 तारीख को डिनर होना था, इशाइया दिया जाना था हम ख्याल अरकान पार्लियामेंट को, जिनकी तादाद 30 तक पहुँच चुकी है, वो इशाइया एक हफ़्ते के लिए डिले हो गया है। और उसमें मेरी ख़बर यह है कि ये जो इशाइया डिले हुआ है ये इसलिए डिले किया गया है कि जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं, बीच में जो लोग इस वक्त बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं, उन राब्तों में जहांगीर तरीन साहब को गवर्नमेंट की तरफ से कम्युनिकेट किया गया था कि फ़िल वक्त आप ये डिनर मुअख्खर करें, आपके साथ चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगी, आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। उस पर पेशरफ्त हो रही है जो ख़त लिखा गया था प्राइम मिनिस्टर को जहांगीर तरीन के हम ख्याल अरकान पार्लियामेंट की तरफ से। तो उसी पे एक बेहतर माहौल, साजगार माहौल बातचीत का पैदा करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज पर जहांगीर तरीन साहब ने एक हफ़्ते के लिए ये डिनर जो है मुअख्खर किया है। अब आज जो सियासी कमेटी है उसमें ज़िक्र हुआ जहांगीर तरीन साहब का कि ये जो सारा मामला है किस तरह से हैंडल करना है। ये कमेटी जो है ये सिर्फ जहांगीर तरीन के मामले पर नहीं बनी, ये ओवरऑल जो पॉलिटिकल मामलात हैं गवर्नमेंट के, अरकान पार्लियामेंट के मसाइल हैं, उन सब को लेके जो पॉलिटिकल मामलात हैं उन सब को इस कमेटी के अंदर डिस्कस किया जाता है। हफ्ते में 3-4 मीटिंग्स इस कमेटी की लाजमी होती हैं, हाँ सब चेयर करते हैं। आज TLP का मामला भी डिस्कस हुआ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि शेख साहब के हवाले से थोड़े से वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से ये फ़ैसला हुआ, इमरान खान साहब ने टास्क दिया इस मुज़ाकराती कमेटी को, इस पॉलिटिकल कमेटी को कि आप रब्ता करें जहांगीर तरीन के साथ, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनें, उनके हम ख्याल ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात को सुनें। और इस पर खान साहब ने यह भी कहा कि जो एहतसाब है उस पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। जिस तरह से अलीम खान, सिप्तेन खान, बाबर एवान, बाकी लोग मेरी पार्टी के क्लियर होके आए हैं, अदालतों में अपने मुकदमात लड़े हैं, वहाँ से वो कामयाब होकर सुरखरू होकर या फिर सरसरी मेरिट की बुनियाद पे उनके हक़ में फ़ैसले आए, ज़मानतें हुई। इस तरह से तरीन साहब जाएँ और अदालत से अपने आप को क्लियर करवाएँ, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनके ख़दशात हैं, उसको सुनने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए पॉलिटिकल कमेटी को यह टास्क दिया गया कि आप उनसे रब्ता करें, तरीन साहब से और उनके हम ख्याल अरकान से, उन्हें सुने। जिस पे मेरी आपसे कुछ देर पहले जहांगीर तरीन साहब से बात हुई है टेलीफोन पे, उन्होंने ये कहा है कि मैं या मेरा हम ख्याल ग्रुप का कोई भी बंदा इस सियासी कमेटी के साथ किसी किस्म की कोई भी मुलाकात नहीं करेगा। हम उनके रब्ता करने पे उनसे कोई रब्ता नहीं करेंगे, मुलाकात नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। जहांगीर तरीन साहब ने साफ इनकार कर दिया है। वो ये कहते हैं कि मेरा तो इस सिलसिले में जो है मेरा हम ख्याल ग्रुप है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा था, तो अगर मुलाकात करनी है, तहफ़्फ़ुज़ात सुनने, प्राइम मिनिस्टर ख़ुद सुने। प्राइम मिनिस्टर के अलावा हम किसी बंदे के साथ किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करेंगे। जो बात होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ होगी, और तरीन साहब ख़ुद नहीं करेंगे, उनके जो हम ख्याल ग्रुप के बंदे हैं वो जाके करेंगे।
तो ये उन्होंने वजाहत की है कि मैं नहीं मिलूँगा, मेरा कोई बंदा नहीं मिलेगा, मिलेंगे मेरे बंदे तो जाके पीएम साहब से मिलेंगे, जिनको हमने ख़त लिखा था, हमारे बंदों ने ख़त लिखा था। अभी इस पे यह है कि अब ज़ाहिर वो पॉलिटिकल कमेटी बताएगी। इम्कान यही है कि इमरान खान साहब की मुलाकात होगी इस तरीन साहब के हम ख्याल ग्रुप के साथ, और चीज़ें इम्कान है काफ़ी ज़्यादा, चूँकि पॉलिटिकल कमेटी ने काफ़ी ज़्यादा कन्विंस कर लिया तकरीबन खान साहब को कि थोड़ा ज़रा हाथ होला रखें, इसलिए चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तरीन साहब वाले मामले पे अहम पेशरफ्त होगी आने वाले कुछ दिनों में। और टीएलपी वाले मामले पे मैं इतना कहूँगा सिर्फ कि हैंडलिंग अच्छी नहीं थी। अब अगर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो सिर्फ इस पर्टिकुलर मसले का हल तो निकालें ही निकालें, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई इस तरह की हिकमत अमली आनी चाहिए, स्ट्रेटजी आनी चाहिए, कोई नया नेशनल एक्शन प्लान हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि डायनेमिक्स जो नेचर ऑफ थ्रेट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है जो तरीके तालिबान पाकिस्तान थी उससे टीएलपी वाला मामला। तो इसको निपटने के लिए इसके लिए अलग से एक नेशनल एक्शन प्लान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में लेके खान साहब को एक बनाना चाहिए, ताकि पूरी कौम को एतमाद में लेके, पूरी कौम के कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी कौम की सपोर्ट के साथ खान साहब जो हैं वो आगे बढ़ें, ऐसे फैसले करें कि इस तरह के इश्यूज़ दोबारा हमें दरपेश ना हो। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।